बच्चों आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के दूसरा वीडियो हम बना रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है, एमसीक्यू है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और याद करते चलिए। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो है ना प्यारे बच्चों, वो सबसे पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। बताइए इसका सही उत्तर क्या है बच्चों। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था, इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका पहला जो ऑप्शन है रूस है, दूसरा ऑप्शन प्रसा है, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है फ्रांस। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। यानी इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया था इसमें से। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता भी है। कह रहे कि काउंट काबूर को इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो बताइए विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को किस पद पर नियुक्त किया था बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसका होगा प्रधानमंत्री। यानी इसका राइट आंसर सही होगा कौन, तो बी ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री। यानी काउंट काबूर जो विक्टर इमैनुअल को पद पर बैठाया था पद था प्रधानमंत्री का था, है ना। तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। प्यारे बच्चों गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, तो पेशे से यह क्या था, नाविक था बच्चों, है ना। ये क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बच्चों। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, यानी नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। नेपोलियन बोनापार्ट इसका राइट आंसर होगा। यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण, है ना, कौन किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कह रहे जॉलबेरिन कैसी संस्था थी। जॉलबेरिन बताइए कैसी संस्था थी, यानी किसकी संस्था थी, क्रांतिकारियों की थी, है ना, या फिर व्यापारियों की, पादरी एवं सामंतों की, या विद्वानों की। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी व्यापारियों की थी, है ना। जॉलबेरिन एक संस्था थी जो क्या थी, व्यापारियों की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। लौ एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया था बच्चों। इसका कमेंट करके बताइए क्या इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो इसका राइट आंसर जो होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी बिस्मार्क हो जाएगा। बिस्मार्क जो था रक्त एवं नीति का अवलंबन किया था, है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 22 में भी पूछा था, 20 में भी पूछा था एग्जाम में, है ना बच्चों। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने वाले प्रश्न है ना। तो इसका फ्रैंकफर्ट की जो संधि है वो हुई थी बच्चों 1871 ईस्वी में। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि। इसको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है ना। तो बताइए यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, इसका राइट आंसर होगा यूनान, है ना। यूनान जो है यूरोप वासियों के लिए ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई। नेपल्स की क्रांति कब हुई है बच्चों, बताइए नेपल्स की क्रांति कब हुई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कब होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1821 ईस्वी में। यानी 1821 ईस्वी में क्या हुई थी, नेपल्स की क्रांति हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, 1821, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करके जरूर लिखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, है ना। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो बच्चों तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया, बताइए यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।
आपको बताना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ऐसे प्रश्न को आप जवाब नहीं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरह का वीडियो को मजा लेते रहें, है ना। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1832 ईस्वी में 1832 ईस्वी में जो है यूनान को है ना एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में इसको घोषित किया गया था यूनान को 1832 ईस्वी में बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, जो 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने दी थी? ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था, किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा हीगेल, है ना। हीगेल जो था ऐतिहासिक द्वंद्ववाद का क्या क्या था, व्याख्या किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हीगेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है बच्चों, एड्री नोबुल की संधि कब हुई? एड्रिया नोबुल की संधि कब हुई बच्चों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो सही उत्तर जो होगा बच्चों, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा 1829 ईस्वी में, है ना। 1829 ईस्वी में क्या हुआ था, है ना, एड्रिया नोबुल की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं और 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि एड्रिया नोबुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, है ना। बताइए, देखिए यहाँ पे था कि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में। कहाँ हुई थी, किन देशों के बीच हुई थी? किन दो देशों के बीच हुई थी बच्चों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ये है ना, यानी यूनान, तुर्की और यूनान के बीच में क्या हुआ था, एड्रिया नोबुल की संधि हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? बताइए सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ है? कौन कौन से देश के बीच जो हुआ है सेडोन का युद्ध हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ है? कमेंट करके जरूर बताइए, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसका सही जो उत्तर होगा यह होगा फ्रांस और प्रसा। जो फ्रांस और प्रसा है यही सेडोन का युद्ध के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच क्या हुआ था? सेडोन का युद्ध हुआ था बच्चों, है ना। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? बताइए किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था बच्चों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो था देश वो हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, है ना, पूर्ण रूप से था, आधिपत्य था, पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था, ऐसे बोल सकते हैं इसका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया बच्चों? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा रूस हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर जो होगा रूस हो जाएगा, यानी रूस जो है पोलैंड के विद्रोह को क्या कर दिया था? कुचल दिया था, मतलब धराशायी कर दिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच कहाँ युद्ध हुआ था? फ्रांस और प्रसा के बीच जो हुआ था युद्ध कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था? तो इसका सही जो उत्तर होगा, राइट आंसर जो होगा वो होगा सेडोन, है ना। कहाँ? सेडोन। सेडोन जो है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो था जगह सेडोन। चलिए अगला प्रश्न है जो 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? बताइए किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा प्रसा डेनमार्क का युद्ध। प्रसा डेनमार्क के युद्ध के बाद क्या हुआ था? जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया था बच्चों। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। और 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस संधि द्वारा? बताइए किस संधि द्वारा पूरा हुआ था जर्मनी का एकीकरण? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर है ना, वो कौन है? ऑप्शन नंबर डी है बच्चों, यानी फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि की जो था, है ना, इसी के द्वारा, है ना, जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा हुआ था। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण में के समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? बताइए, आप ही बताइए। अगर ये प्रश्न नहीं बताइएगा तो कौन बताएगा? बताइए, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये था नेपोलियन
तृतीय था बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेपोलियन तृतीय था जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय जब फ्रांस का शासक था, तो नेपोलियन थर्ड था, यानी 3 था। अगला प्रश्न है बच्चों 22 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, बताइए। राष्ट्रवाद की अवधारणा किस घटना के बाद से माना जाता है, तो इसका जो सही उत्तर जो होगा पुनर्जागरण था। पुनर्जागरण के बाद से ही क्या हुआ था, राष्ट्रवाद की अवधारणा का ये माना जाता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ है। ठीक है, तो पुनर्जागरण घटना के बाद से ही ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है बच्चों किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बताइए कौन कहा था। ऐसा किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, तो ये लड़का वही था बाबू, है ना, मेटरनिक था, है ना, बहुत ही खतरनाक था जो ऐसा बात बोला था मेटरनिक, है ना, कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, वो था मेटरनिक, है ना। अगला प्रश्न देखिए बच्चों जो 24 नंबर है, 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ, तो किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था, तो वह था संवैधानिक राजतंत्र, है ना, यानी संविधान से चलने वाले राजतंत्र था। यानी 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो था संवैधानिक राजतंत्र शासन का स्थापना हो गया था बच्चों, है ना। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कब सब्सक्राइब कीजिएगा, अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इतना मेहनत करके हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना, तो आपका तो एक सब्सक्राइब बनता ही है बच्चों, है ना, और इतना मेहनत कर रहे हैं आपके प्रति। तो चलिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, बताइए। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गैरीबाल्डी, है ना। गैरीबाल्डी जो है लाल कुर्ती टुकड़ी का गठन गैरीबाल्डी के द्वारा किया गया था बच्चों, है ना। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, बताइए। सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर नहीं दिया है बच्चों, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रिया हो जाएगा, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ऑप्शन गलती दे दिया है ना, गलती है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा बच्चों, है ना, इसका राइट आंसर जो होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। यानी सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, तो वह था ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है बच्चों, है ना, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की को, है ना, तुर्की को क्या कहा जाता है, यूरोप का मरीज कहा जाता है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, इसका सही जो उत्तर होगा तुर्की हो जाएगा, जो यूरोप का मरीज कहा जाता है ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था बच्चों, तो इसका सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर जो है राइन संघ की स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राइन संघ। अगला प्रश्न है बच्चों, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान की राष्ट्र की स्थापना हुई, किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह है क्या, बताइए, प्राग की संधि, है ना, प्राग की संधि के द्वारा जो है क्या हुआ था, स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई थी। चलिए, और सबसे लास्ट प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी, यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था बच्चों, इसका सही उत्तर आप कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। पर ऐसे हम बता दे रहे आपको इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेजनी ने, है ना, मेजनी के द्वारा जो है यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। तो ये रहे महत्वपूर्ण 30 प्रश्न बच्चों, है ना। तो आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब कब करेंगे, है ना। 30 प्रश्न हम बहुत ही कम समय में करवा दिए, है ना। तो अब तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे, है ना। आप सब लोग सबको सपोर्ट करिए तनी, है ना, ताकि हम ऐसे ही आपको मटेरियल देते रहें और आगे पढ़ाएं, है ना। एक एक टॉपिक को समझा कर भी बच्चों हम आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो ये संस्कृति विद्या एकेडमी को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।